जय गुरु जी। वैसे मैं सच बात बताऊं तो मैंने मानती नहीं हूँ, क्योंकि हम स्वरूप को मानते हैं, किसी इंसान को नहीं। हम वाहिगुरु जी को बहुत मानते हैं। मगर जैसे इन्होंने बोला तो अभी मई जून में मेरा भी वही डिप्रेसिंग, बहुत डिप्रेशन चल रहा था मेरा अपना। मतलब घर में कोई कलेश नहीं था, कुछ नहीं था, बट फिर भी इतना डिप्रेशन था कि मैं अकेली होती थी तो ऐसे लगता था सुसाइडल थॉट्स आते थे। और एक पर्टिकुलर टाइम पे आते थे 2:30 बजे, ऐसे लगता था दोपहर के 2:30 बजे, ऐसे लगता था मैं अंडरग्राउंड 28 फ्लोर जैसे लगता था मैं अभी कूद मार दूँ, ऐसे होता था। वो 10 मिनट का टाइम इतना टफ टाइम होता था मेरे लिए। और मेरी बहनें इंडिया में जो गुरुजी को बहुत मानती है, तो उसमें से मेरी बहन, छोटी बहन ने बोला कि मैं बड़े मंदिर गई और मैं उसको साथ बैठ के किसी के साथ लंगर खाने का मौका मिला। उसने वो पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, बट जबरदस्ती किसी ने बोला कि नहीं तू कर, तेरी बहन के कर्म करेंगे। तो जैसे ही उसने लंगर किया, मैं इतनी शांत हो गई अंदर से कि मुझे बस मैं सुबह के टाइम जब मेडिटेशन भी करती हूँ पार्क में, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं निशा और अनन्ना आंटी को बहुत टाइम से जानती हूँ, तो मैं इनके देखती रहती हूँ स्टेटस वगैरह, बट कभी हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि मुझे भी बुलाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता था क्लोज नेट में संगत होता है और कोई किसी को बुलाता नहीं है ऐसे जब तक जानो ना। बट हिम्मत करके निशा को मैंने अभी गणपति जी के टाइम पे बोला। मैं जब चैंट कर रही थी तो मुझे लगा था पप्पा मुझे कह रहे हैं कि तू अब बस अब गुरुजी रह गए, अब तो गुरुजी को भी शुक्राना कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने निशा को बोला कि जब आपके घर पे हो, तो ये नहीं पता था कि आपके घर से, इनके घर से बुलावा आएगा एकदम से। आज मेरा डिनर प्लान था, सब कुछ था, गुरुजी ने सब कैंसिल करवा दिया। उन्होंने बोला नहीं, तो आज संगत में ही जाएगी, हो गया तेरा बड़ा, बहुत टाइम से मैंने वेट कर लिया, तो संगत में ही जा। तो ऐसे मतलब कभी कभी ऐसे रात को भी इतने थॉट्स आते थे, मैं लिटरली रात को 2:30 बजे अपनी बहन को मैसेज कर देती थी कि बहन मुझे गुरुजी नजर आ रहे हैं सपने में, पता नहीं क्या करूँ। कहती थी कि तू फिर चैंट कर। मैं जब भी चैंट करती थी मुझे लगता था गुरुजी प्रोटेक्शन दे रहे हैं मुझे ऐसे। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं बस आई एम जस्ट थैंकफुल टू यूनिवर्स, थैंकफुल टू गुरुजी कि ही ब्लेस्ड मी एंड टुडे लाइक आई एम सेफ एंड यू नो माई फैमिली इज हैप्पी नाउ, बिकॉज वो 2 महीने मेरे लिए बहुत बहुत कष्टदायक थे। तो माई फैमिली इज हैप्पी नाउ। बस शुक्राना ही है उनका कि मैं उनकी संगत में आई। सो शुक्र है सबका, सबसे बड़ा शुक्र आपका और निशा जी का, मुझे बुलाया। जरिया आप बने तो शुक्राना बनता है सेवादारों का। गुरुजी ने आपको ब्लेस करना था, यहाँ पे गुरुजी का शुक्राना है। वही मैं मतलब वही कह रही हूँ, अन्ना दीदी को इतने टाइम से आती, फिर भी कभी मेरी हिम्मत नहीं बोलने की कि मुझे बुला लो दीदी है क्या। बट इस बार तो ऐसे लगा था कि पप्पा ने बोला इस बार तो अब एक ही शुक्राना रह गया सिर्फ गुरुजी, अब तेरे को जाना पड़ेगा, तेरी बहनें मानती है, अब तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो बस जब मेरी बहनों के भी कष्ट कटे, सब कटे, तो मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि नहीं अब रास्ता बनेगा मेरा।